आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज सईद जो इस समय दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा भारत को चाहिए, मोस्ट वांटेड आतंकी, $10 मिलियन का इनाम है जिसपे खुले से तकरीरें देता रहता है पाकिस्तान में लगभग 150 आतंकी जिनके ऊपर बड़ा इनाम है, जो मोस्ट वांटेड है, वो घूम रहे हैं। अब भारत ने ये बोला है कि इसको हमको सौंप दो। क्यों बोला है, इसके क्या रेपरकशंस होंगे, क्या इसकी जरूरत पड़ गई, ये सारी बात हम करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन एक मैं जरूरी सूचना देने वाला हूं, कल आखिरी दिन है कोर्स को अवेल करने का, मतलब ये स्पेशल डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो 350 का कोर्स है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। हम आपका पॉर्न एडिक्शन पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चैलेंज कूपन कोड यूज करिए। हर दिन एक टेक्निक, हर दिन एक चैलेंज हम आपको देंगे और 3 फेज में हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ यार, साउंड की बच्चे काफी कंप्लेन करते हैं कि सर कुछ प्रॉब्लम है माइक में। देखो भाई, माइक मेरे पास 4-5 है, ठीक है, और रोड का मैं माइक यूज करता हूं जो कि सबसे बेस्ट है। सेकेंडली, मैंने जब सुना, ठीक है, तो आवाज ठीक आ रही है, दोनों कानों में आ रही है। कुछ कहते हैं कि दोनों कानों में। तो पहली बात तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुम लोग ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। और मुझे तो दोनों कानों में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो मुझे बताओ कि मतलब ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। तो मैं जब टीम देखेगी तो फिर मैं बताऊंगा, और हो सकता है मैं भी देखूं। तो साउंड का बताना मुझे। तो सबसे पहले तो हाफिज सईद की अगर बात करते हैं, तो जो हाफिज सईद है वो एक आतंकवादी है, हम सबको पता है। हाफिज सईद ने सबसे ज्यादा भारत पर हमले किए हैं, जैश के बाद सबसे ज्यादा लश्कर तैयबा ने हमले किया, और सबसे खतरनाक हमला 26/11 वो भी लश्कर ने किया है। एग्रीड। एक समय ये जो आतंकवादी है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गए थे। 2008 के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया, फिर अभी ब्लैक लिस्ट। तो अब पूरी दुनिया ने, इंक्लूडिंग अमेरिका ने, ये प्रेशर बनाया पाकिस्तान के ऊपर कि आपको आतंकवाद के ऊपर काम करना है। तो अमेरिका, अब देखिए पाकिस्तान की खस्ता हालत है, पैसे तो है नहीं, तो उसने प्रेशर में आके हाफिज सईद को जेल में डाला। पहले हाउस अरेस्ट किया 2017 में, फिर जेल में डाला, और 31 साल की सजा हुई है हाफिज सईद को। अब ये जेल में है नहीं है हमको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अमेरिका का ये साफ साफ दोगलापन है, ठीक वैसे ही जैसे कतर दोगलापन दिखाता है। एक तरफ तो इजराइल दोगलापन दिखाता है, कतर बोल रहा हूं। इजराइल को पता नहीं है कि कतर में सब कुछ है, सब हमास पूरी लीडरशिप वहां से चल रही है, बट इजराइल कतर को कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे ही पाकिस्तान को अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा। पता है सबको कि पाकिस्तान में ही है वो आतंकवादी जिसकी हमको तलाश है। पता है अमेरिका को सब कुछ, एवरीथिंग, लेकिन इस पे अमेरिका कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट वो ब्लैकलिस्ट में डालता है, फिर उसको निकाल लेता है। क्यों निकालते हो? टेरर फाइनेंसिंग। हमको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का सेंटर है, बट पाकिस्तान एक डर भी बनाए हुए है पूरी दुनिया के मन में कि बेटा हमारे पास आतंकवादी, अगर नहीं हमको कुछ करोगे तो हम छोड़ देंगे इन आतंकवादियों को, फिर जो तबाही मचाएंगे तुम खुद देख लेना। दूसरा, पूरी दुनिया को यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद पे पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि कल ही मैंने लेक्चर लिया था कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। खैबर पख्तूनवा और ये बलूचिस्तान के रीजन में बहुत अटैक हुआ। पिछले 10 सालों में 571 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं। इनका जो तहरीक जिहाद पाकिस्तान है वो सिर्फ मिलिट्री और पाकिस्तानी एयरबेस पर अटैक करता है, ठीक है। आईसिस के और आइसिल ये तीनों मिलके, और टीटीपी, ये चारों मिलके पाकिस्तान में तबाही मचाए हुए हैं। तो ये तो आप भूल जाइए कि पाकिस्तान कुछ भी वो बुरी हालत में है। और इसका सबसे ताजा एग्जांपल ये है कि हाफिज सईद जो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, आपको बता दो कि 2016 पे इस पे बहुत खतरनाक हमला हुआ था। उसके बाद से आप हाफिज सईद की तकरीरें देखेंगे नहीं, है ना। तो जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है उसकी पार्टी PMML, पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग, वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान की जो PNA है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, उसमें 226 सीटें हैं। और हाफिज सईद का जो बेटा ताला सईद वो लड़ रहा है लाहौर के NA 127 कंस्टिट्यूएंसी से, और 226 की 26 सीटों पे उतारे हैं अपने उम्मीदवार PMML, जो कि लश्कर या हाफिज सईद की पार्टी है। अब आप ये समझिए कि अगर ये लोग चुन के आ गए, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, हो सकता सब ना चुन के आया सरकार। अब कह तो रहे गठबंधन की भी सरकार बना लेंगे, लेकिन मान लीजिए चलिए गठबंधन की सरकार नहीं, बट अगर एक इंसान भी चुन के आ गया तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। वैसे ही पाकिस्तान में बुरी हालत है,
पाकिस्तान दूसरा तालिबान या उससे बदतर हो जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा था ना, लोग तालिबान अफगानिस्तान से भाग रहे थे 2021 15 अगस्त कि भाग, कोई प्लेन पे चढ़ रहा है, कोई भाग रहा है जब तालिबान का शासन आया था। वैसे ही पाकिस्तान में भी आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे, भागेंगे लोग, भारत से बोलेंगे हमको शरण दो, क्योंकि ये आतंकवादी हैं। और आतंकवादी इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? हालांकि मुझे लगता है नवाज शरीफ की सरकार आएगी, बट फिर भी दोस्तों ये PMML इलेक्शन लड़ रही है, एक आतंकवादी कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? यह दिखाता है कि पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं है, अपने लोगों की नहीं है, अपने आवाम की नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है। उसको बस उनके आर्मी और सब बस यही प्रोपेगेंडा और पैसे आते रहे, दैट्स इट, सब पैसे का खेल है। दूसरा पॉइंट, भारत ने पाकिस्तान को यह बोला है कि हमको हाफिज सईद सौंप दो। अब भारत ने ऐसा क्यों बोला? भारत ने, हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस मैटर पे कमेंट नहीं किया है, लेकिन भारत ने फॉर्मली यह बोला है, एक लेटर भेजा है कि हमको हाफिज सईद सौंप दो। अब ऐसा होने वाला तो है नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात, भारत ने पाकिस्तान से कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं की है, ठीक है? कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं की है, तो फिर भारत ने क्यों बोला? दूसरा, पाकिस्तान, आप सौंपने की बात कर रहे हो, उसने कार्रवाई तो की नहीं। तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों चीजें मीट नहीं हो रही हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं की है, तो फिर कोई भी देश से आप ट्रीटी साइन करते हो कि अगर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी आपके देश में है और उसने हमारे कांड किया है तो आप हमको दे दोगे, तो ट्रीटी लिखा। तो भारत ने पाकिस्तान के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, तो फिर भी भारत ने क्यों बोला? इसके रीजन है सबसे पहले तो कि भारत ये दिखाएगा कि भैया हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नो एक्सेप्टेंस। जो तुम PMML, देखिए बहुत जरूरी है ये, क्योंकि PMML ने अनाउंस किया कि हमारे यहां से जो कैंडिडेट है वो लड़ेंगे, तो अब भारत ने बोला है कि हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आतंकवादी तुम्हारे यहां इलेक्शन लड़े। सेकेंडली, इंटरनेशनली ये बताने की कोशिश की गई है कि भैया साथ दो, हमारा साथ दो। ये देख रहे हो आतंकवादी जो है वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप खाली बोल रहे हो, यूनाइटेड नेशन अमेरिका बोल रहे हैं, तो इंटरनेशनली ये बताने की कोशिश की गई कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। और थर्ड, अगर कोई भी इनका नुमाइंदा चुन के आएगा तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले, नो रिकॉग्निशन साफ साफ बोला गया है। ये नहीं बोला है, लेकिन ये संकेत है कि अगर आप चुन के आएंगे तो हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो समझ लो आप। और रिश्ते हमारे कभी भी सुधरेंगे नहीं। यह भी भारत ने इस कदम से यह जता दिया है कि आपको रिश्ते सुधारने हैं तो वो काम करना पड़ेगा जिससे आप रिश्ते सुधारो, समझ रहे हो? तो ये है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और थोड़ा सा पॉर्न एडिक्शन वाले कोर्स पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि कल लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच।